Okay, the next one is when we are secure in the next proverb. और अगला नीति वचन ये है, When we are secure in the love of God for us and the plan He has for our lives, that जब हम परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसमें हम सुरक्षित होंगे, और जो योजना परमेश्वर की हमारे लिए है उसमें हम सुरक्षित होंगे, means तो I'm perfectly secure. God's got a plan for my life. He'll fulfill it. और जब मेरे अंदर, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर एक पूर्ण सुरक्षा है कि परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना है जो वो पूरा करना चाहता है। We will never again compete with anyone to do show that we are better than them. हम फिर कभी किसी के साथ भी कभी भी ये एक प्रतियोगिता नहीं करेंगे ये दिखाने के लिए कि हम उनसे बेहतर हैं, Or envy somebody who's doing things better than me. ना ही हम किसी से जलेंगे जो चीजें हमसे बेहतर कर रहा होगा। Maybe God's got another plan for his life. शायद उसके जीवन के लिए परमेश्वर की कोई और योजना होगी। You know, sometimes you can envy a man who's very gifted. Boy, I wish I could preach like him. कभी कभी हम एक व्यक्ति से जल सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा उसके अंदर दान है, और हम सोचते हैं कि काश मैं उसके समान प्रचार कर पाता। Why? क्यों? I want to ask you why. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों ये इच्छा है? Why do you want to preach like a very gifted preacher? क्यों आप बड़े एक वरदान पाए हुए या अभिषेक प्रचारक के समान क्यों प्रचार करना चाहते हो? Because you see, he's getting so much honor. क्योंकि आप देखते हो उसको कितना आदर मिल रहा है, He's respected so much. उसका कितना आदर किया जाता है। When I preach, I seem to stumble along. पर आप देखते हो कि जब मैं तो प्रचार करता हूं, मैं कैसे लड़खड़ा के बोलता हूं, I wish I could do something like him. और हम सोचते काश मैं उसके समान कुछ कर Or पाता। someone who's maybe even more, if man's got a gift of healing. या कभी कभी हम कल्पना करते काश मैं उसके समान होता जिसके पास और भी वरदान है। सोच कर देखिए किसी व्यक्ति के पास चंगाई करने का वरदान हो तो Prays for somebody, boy, I wish I could heal that. वो किसी के लिए प्रार्थना करता है, वो चंगा हो जाता है, और हम सोचते काश मैं उसके समान लोगों को चंगा कर पाता। So much of that is seeking for honor. अब ये इच्छाओं में से अधिकतर जो है वो दूसरों के आदर को खोजने की एक इच्छा है। If it were the glory of Christ, if it was for the glory of Christ, it wouldn't bother you whether you did it or somebody else did it. अगर वो मसीह की महिमा के लिए आप सोचते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप करो या कोई और करो। God's name was glorified. I didn't do it. That person did it. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हुई, मैंने नहीं किया, उस व्यक्ति ने किया, परमेश्वर की स्तुति हो। The Lord's purpose was fulfilled. परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हुए वहां। There's so much of selfishness in this. इनमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक स्वार्थ होता है। But if you're secure in God's love and His plan, God's got a plan for my life. और अगर आप सुरक्षित हो परमेश्वर के प्रेम में और उसके आपके जीवन के लिए योजना में, अगर आप सुरक्षित हो कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है। Maybe you say, well, God has not called me to be a preacher. और सोचिए, आप कहते हो कि देखो शायद परमेश्वर ने मुझे प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया है। I've told many people in my home church, please, 50 years ago when we started CFC itself, I told them. और मैंने अपने कलीसिया में कई लोगों से कहा है, यहाँ तक कि 50 वर्षों पहले जब हमने CFC की शुरुआत की थी, तभी मैंने उनसे कहा था कि कृपया, Dear brothers, sisters, please don't try to preach like me. मैंने कहा था प्रिय भाई और बहनों, कृपया मेरी तरह प्रचार करने की कोशिश न करें। In my younger days, I was foolish. मेरे जवानी के दिनों में मैं मूर्ख था। I admired somebody and I want to preach like him. I मैं किसी की सराहना करता था तो तुरंत मुझे लगता था मैं उसी की तरह प्रचार करूं तो अच्छा होगा। admired people who could write such wonderful articles like Tozer and all. और मैं ऐसे सोचता था कि मैं बहुत सराहना करता था उन लोगों की जो बहुत अच्छा लेख लिख सकते थे, जैसे टोजर हुए या उनकी तरह। And I said, Lord, I'm not Tozer. I'm not John Wesley. I'm Zach Poonen. और फिर मैंने कहा प्रभु मैं टोजर नहीं हूँ, प्रभु मैं जॉन वेस्ली नहीं हूँ, मैं जैक पूनन हूँ। I want to be myself. मैं अपने आप के समान ही होना चाहता हूँ। I don't want to be John Wesley or Charles Finney or D.L. Moody or Tozer or any of these people. I'm Zach Poonen. मैं नहीं चाहता प्रभु कि मैं जॉन वेस्ली बनूं या चार्ल्स फिनी बनूं या डीएल मूडी बनूं या टोजर बनूं या इनमें से किसी भी व्यक्ति के समान बनूं, क्योंकि मैं जैक पूनन हूँ। And I tell people also, please don't try to be like somebody else. और मैं लोगों को भी कहता हूँ कृपया ये कोशिश ना करें कि आप किसी और व्यक्ति के समान बने। You are you and आप जो हो वो आप ही हो, you are a very important part of the body of Christ. और मसीह की देह का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आप हो। Don't be in competition with others. दूसरों के साथ प्रतियोगिता में न लगे। God's got a plan for your lives, and परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक when you're योजना है, secure in the love of God, you will never envy anyone. और जब आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हो तो आप किसी और से नहीं जलोगे।
You will never compete with anyone. आप कभी किसी और से प्रतियोगिता नहीं करोगे। You will never long to be the part of the body of Christ that He is. आपके अंदर कभी ये लालसा नहीं होगी कि आप उस दूसरे व्यक्ति के समान मसीह की देह का दूसरा एक अंग बनो जो वो है। See, there are some parts of the body which are very important, you know. अब हम जानते हैं कि शरीर के कुछ अंग होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। Your tongue, आपकी जबान, your eyes, आपकी आंखें, your ears. आपके कान। And there are other parts of the body which are not so very small. For example, think of one of the smallest parts of the body, the nails. और दूसरे शरीर के अवयव होते हैं, अंग होते हैं जो बहुत छोटे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। सोच कर देखिए, उदाहरण के लिए आपके शरीर का एक शायद सबसे छोटा भाग होगा आपके नाखून। What are the nails in our body? अब एक शरीर में नाखून है ही क्या? You can live without your nails. Supposing a person loses all his nails. आप अपने नाखूनों के बिना भी जीवन जी सकते हो। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति अपने सारे नाखून खो दे तो Okay, ये ठीक है, he's not going to die. वो मरेगा तो नहीं। He's still got eyes, ears, his hearing, speaking, everything's okay. अभी उसके अंदर उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, उसके अभी भी आंखें हैं, उसके कान हैं, वो सुन पाता है, बात कर पाता है, सब कुछ तो ठीक है। Lost his nails. केवल उसके नाखून उसने खो दिए। But when somebody says, "Hey, I'm feeling itchy in my back, can you scratch it?" I can't help him. पर अगर कोई आपसे आकर कहे, "ए, मेरी पीठ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, क्या तुम उसे वहां खुजली कर सकते हो क्या?" तो आप उसकी सहायता नहीं कर पाओगे। I can't scratch his back because I don't have any nails. मैं उसके पीठ को खुजला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई नाखून नहीं है। So those nails which you despise, when और इसलिए ये नाखून जिनको आप तुच्छ जानते you हो, feel scratchy yourself, जब आपको खुद कहीं खुजली आती होगी तो your eyes and ears can't help you. It's those teeny weeny nails that help you to scratch your back. आपके आंख, आपके कान आपकी सहायता नहीं कर सकते। आपके छोटे से जो नाखून है वही आपकी सहायता करते हैं आपकी पीठ में खुजली हुई तो। Do you know what the ministry of scratching somebody's back is? क्या आप जानते हो किसी और के पीठ की को खुजलाने की सेवकाई कौन सी होती है? The ministry of encouragement. प्रोत्साहन करने की सेवकाई। Spiritually, to scratch a man's back means say something that will encourage him. और आत्मिक तौर पर किसी और के पीठ को खुजला कर देने का मतलब है ऐसा कुछ कहना जिससे वो प्रोत्साहित हो। You sisters, when you're speaking on the phone to somebody, आप बहनें जब आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, even if it's only for a couple of minutes, यहां तक कि शायद कुछ ही मिनटों के लिए आपकी किसी से बात हो, you passed on all the gossip of the day. और दिन भर की चुगली तो आपने कर दी, Why don't you end the day with a word of encouragement? क्यों आप उस दिन का अंत थोड़ा प्रोत्साहन के शब्दों से नहीं करते? When somebody comes to visit you, जब कोई आपसे मुलाकात करने आता है, you've talked about so many things. आपने कई चीजों की बात की होगी। Did you say anything that would encourage that person before they went away from home, क्या आपने उनसे ऐसा कुछ कहा जिसने उन्हें प्रोत्साहित किया होगा आपके घर से जाने से पहले? from your home? The ministry of encouragement. The Bible और प्रोत्साहन की सेवकाई। says in Hebrews and chapter 3, you know how often we should encourage people? और बाइबल हमें बताती है इब्रानियों के पत्र उसके 3 अध्याय में, क्या आप जानते हो कितने बार हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए? Hebrews chapter 3 and verse 13. इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय 13वां वचन। Encourage one another every day. हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इंग्लिश में लिखा है हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। As long as it is called today. और जब तक आज का दिन कहा गया है तब तक, Because one of these days it will not be today for you and me. क्योंकि इन दिनों में से कोई एक दिन जल्दी आएगा जो आपके और मेरे लिए आज का दिन नहीं होगा। All the todays of our life will be over. हमारे जीवन के जितने आज के दिन हैं वे खत्म हो जाएंगे। So as long as you're alive, you can put it like that, as long as you're alive, और उस वचन को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जब तक आप जीवित हो, जब तक आप जीवित हो तब तक encourage one another, because एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, क्योंकि by doing that, you may save that person from being hardened और ऐसा करने के द्वारा आप उस व्यक्ति को कठोर होने से बचा सकते हो। through the deceitfulness of sin. What a पाप के छल से कठोर होने के द्वारा, पाप के छल के द्वारा कठोर होने से आप उसको बचा सकते हो। tremendous ministry. You don't have to be a preacher in the pulpit. क्या ही बड़ी सेवकाई ये है, आपको पुलपिट में से प्रचारक होने की कोई आवश्यकता नहीं। You just speak a word of encouragement on that phone. आप उस फोन पर एक वाक्य कहते हो प्रोत्साहन का, One sentence. एक वाक्य, You may save him from being hardened or save her from being hardened आप उसे बचा सकते हो कठोर होने से, या उस बहन को बचा सकते हो कठोर होने through से, the deceitfulness of sin. और पाप के छल से उसके द्वारा कठोर होने से आप बचा सकते हो। So encourage one another.
every day. और इसीलिए एक दूसरे को प्रतिदिन प्रोत्साहित करो। Don't envy anyone. Don't किसी से ईर्ष्या मत रखो, जलन मत रखो, compete with anyone. किसी से प्रतियोगिता मत करो, Don't judge anyone ever again. और कभी इसके बाद फिर किसी का न्याय ना करो। Be secure in the love that God has for you. और जो प्रेम परमेश्वर का आपके लिए है उसी में सुरक्षित रहो। He's got a plan for you. उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। If you have accepted Christ, you are a very important member of Christ's body. अगर आपने मसीह का स्वीकार किया है तो मसीह की देह का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग हो। Even if you're only a nail that can scratch somebody's back, means encourage that person with और अगर आप यहाँ तक कि आप छोटा सा नाखून क्यों ना हो, आप किसी के पीठ की को खुजला सकते हो, इसका मतलब किसी और को आप प्रोत्साहित कर सकते हो। one sentence. एक वाक्य कहकर उसे प्रोत्साहित कर सकते हो। You're not the great tongue like some prophet. God didn't make you the tongue in the body. और आप शायद जबान नहीं हो, उस महान जबान के समान नहीं हो, किसी एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा के जैसे। परमेश्वर ने आपको उस देह में जबान नहीं बनाया है। Okay, Lord, I humble myself. I'm ठीक है प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता not हूँ, the tongue. I'm not मैं जबान नहीं going हूँ। to sit in the pulpit and preach powerful messages. मैं पुलपिट में बैठकर बड़े बड़े अद्भुत प्रचार नहीं कर पाऊंगा, But I can speak a word of encouragement to somebody. पर मैं किसी को प्रोत्साहन का एक शब्द कह सकता हूँ। And if you do that every day, you probably will bless people more than that preacher who preaches to thousands. और अगर आप ये प्रतिदिन करते हो तो शायद आप लोगों को ज्यादा आशीषित करोगे बजाय उस प्रचारक के जो हजारों लोगों से प्रचार करता है। Encourage one another every day. और प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। Okay, don't compete with anyone. Don't और किसी से प्रतियोगिता ना try करें। to show that you're a better preacher or a better encourager or anything. कभी ये दिखाने की कोशिश न करें कि आप एक बेहतर प्रचारक हो, बेहतर प्रोत्साहन देने वाले हो या कुछ भी नहीं। Lord, I'm content to be myself. और प्रभु, मैं जो हूँ उसी से मैं संतुष्ट होना में खुश हूँ। I think of these fingers. मैं इन उंगलियों के बारे में सोचता हूँ। They're all different sizes. ये पांचों की पांचों उंगलियां अलग अलग आकार की है, उनका कद अलग है। I don't think this little finger is competing. I wish I was like the middle finger. और मुझे नहीं लगता ये छोटी सी उंगली जो है वो प्रतियोगिता में है कि काश मैं बीच के उंगली की तरह ऊंचा होता। No. नहीं, I'm happy to be myself. मैं जो हूँ उसी में मैं खुश हूँ या संतुष्ट हूँ। Look at your body and see the different parts of your body that are perfectly content the way God made it. और अपने शरीर को देखिए और अपने शरीर के अलग अलग अंगों को देखिए, कितने सिद्ध तौर पर वे संतुष्ट है परमेश्वर ने उन्हें जैसा बनाया उससे। And say to yourself, और आप भी अपने आप से कहिए, Lord, I am a part of the body of Christ. प्रभु मैं भी मसीह की देह का एक हिस्सा हूँ, I'm not like the others. मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। Maybe I'm one of the hidden parts, like the liver, the kidneys. शायद मैं छिपे हुए अंगों के समान हूँ, जैसे लिवर होता है, जैसे हमारी किडनी होती है। Have you ever appreciated your liver and kidneys? They क्या आपने कभी अपने लिवर और किडनी की सराहना की do है a much क्या? greater job than your fingers. आपके उंगलियों से भी ज्यादा महान काम वो करते हैं, क्या आप जानते हो? You can lose your fingers and live. You lose your liver and kidney, you're dead. आप अपने अगर उंगलियों को गवा भी दो फिर भी आप जीवित रहोगे, पर अगर आपके शरीर का लिवर और किडनी चले जाए आप मर जाओगे। So don't think because you're not a well-known, visible member of the body of Christ, you're unimportant. और इसलिए ये ना सोचे कि अगर आप जाने माने या दिखाई देने वाले मसीह की देह के अंग नहीं हो तो आपका कोई महत्व नहीं है। The liver and the kidney are much more important than the visible members of the body. जो लिवर होती है, जो किडनी होता है, वो शरीर के दिखाई देने वाले अंगों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। Bible speaks about the hidden members in 1 Corinthians chapter 14. और बाइबल भी बात करती है छिपे हुए अंगों के बारे में 1 कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में। So maybe you're like that. Be thankful for whatever you are. और शायद आप ऐसे हो, आप जो भी हो जैसे भी हो उसके लिए धन्यवादी रहे। Say, Lord, I want to be content. I'm not competing with anyone. और कहिए, प्रभु मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ किसी और से प्रतियोगिता न करते हुए। Okay, the next proverb. Isaiah 49 verse 10. और अगला नीति वचन जो है यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 10वां वचन। Only those who have compassion for others are fit to be the leaders of God's people. केवल वे जिनके अंदर दूसरों के लिए दया है या तरस है वही इस योग्य है कि वे परमेश्वर के लोगों के अगुवे बने। They alone can lead others to springs of living water. केवल वे ही है जो दूसरों को जीवित पानी के झरनों की ओर ले जाएंगे। Isaiah 49 and verse 10. यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 10वां वचन। In the middle of that verse, उस वचन के बीचों बीच, the one who has compassion on others will lead them. वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा।
and will guide them to springs of water. और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। You know, a person dying of thirst, spiritually, apply that spiritually. और सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो प्यास से मर रहा है आत्मिक तौर पर, अब इसको आत्मिक तरह से लागू करके देखिए। Here's a needy person who needs a word from the Lord or needs some encouragement. अब यहाँ एक जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको प्रभु से एक वचन की आवश्यकता है या उसे प्रोत्साहन के शब्दों की आवश्यकता है। Who will do that job? अब ये काम कौन करेगा? The one who has compassion. जिसके अंदर तरस है, दया है। He who has compassion will lead people to springs of water. जिसके अंदर दया या तरस है वही लोगों का पानी के सोतों की ओर, जल के सोतों की ओर वो उन्हें अगुवाई करेगा। Think of that ministry, brothers and sisters. Anyone और सोचिए भाई और बहनों, इस सेवकाई के बारे में can do it. कोई भी ये कर सकता है। Is it difficult to have compassion for people? क्या लोगों पर तरस खाना बड़ा मुश्किल है क्या? To feel sorry लोगों के लिए बुरा महसूस करना बड़ा मुश्किल है क्या? for people? I mean, especially if you've gone through such trials yourself, you can feel sorry for someone. विशेषकर अगर आप ऐसे खुद समस्याओं से या परीक्षाओं से होकर गुजरे हो तो आपको दूसरों के लिए बुरा महसूस हो सकता है, आपको दूसरों पर तरस आएगा। And even if you haven't, ask the Lord to give you that spirit of compassion. Holy और अगर आपके पास वो नहीं है भावना, तो प्रभु से कहिए कि वो आपको एक तरस की आत्मा दे या लोगों पर दया करने की आत्मा दे। Spirit of God, fill me with compassion for the people I meet. परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे तरस से भर दे, दया से भर दे उन लोगों के लिए जिनसे मैं मिलता हूँ। Any of you who got responsibility in a church, आप में से कोई भी जिनके पास कलीसिया में कोई जिम्मेदारी हो, you know what you need more than the ability to preach? क्या आप जानते हो प्रचार करने की क्षमता से ज्यादा आपको किस चीज की आवश्यकता है? Compassion. तरस खाने की। That's what I often pray to God. I और यही मैं परमेश्वर से कई बार प्रार्थना say, करता हूँ। Lord, you have given me the responsibility for 60 years now to stand in front of people and preach. प्रभु, पिछले 60 वर्षों से तूने अब मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार करूं, And you've given me some gift to preach. और तूने मुझे प्रचार करने के लिए एक वरदान भी दिया है। But how will I know what to preach? पर प्रभु, मैं क्या प्रचार करूं ये मैं कैसे जान सकता हूं? My biggest problem, I'll tell you honestly before God, मेरी सबसे बड़ी समस्या, मैं आपको ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह रहा हूं, even for this conference, I've been seeking God for so long. और यहाँ तक कि इस सम्मेलन में भी मैं कई लंबे समय से प्रभु की खोज कर रहा हूं कि ये कहते I say, हुए Lord, what shall I say? मैं कहता हूं, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? They put me up for so many sessions. How in the world? And I'm not some superman or anything spiritually. और उन्होंने मुझे कई सत्र दिए हैं और मैं कोई ऐसे सुपरमैन नहीं हूं या आत्मिक तौर पर कोई अद्भुत बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हूं। I'm a helpless branch. मैं एक असहाय डाली हूं। If I don't stay in the tree, I'll be dry as anything I want. अगर मैं पेड़ में न बना रहूं तो मैं बिल्कुल सूखा हुआ रहूंगा। Help a single person who's taken the trouble to come for this conference. और मैं एक भी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाऊंगा जो इतनी कड़ी मेहनत करके इस कॉन्फ्रेंस में, इस सम्मेलन में आए हैं। I want to have compassion for the people. और मैं चाहता हूं कि लोगों के लिए मेरे अंदर तरस हो। You promised that if I have compassion, the people will get some springs of living water. और प्रभु, तूने मुझे वायदा दिया है कि अगर मेरे अंदर तरस हुई, अगर मेरे अंदर दया हुई, तो लोग जो इस सम्मेलन में आते हैं उन्हें जीवन जल के सोते मिलेंगे। This conference, they will not go away empty. और इस सम्मेलन में वे खाली हाथ नहीं They'll लौटेंगे think it was worth it coming here. और फिर वो सोचेंगे कि ये इसके लायक था कि हम यहाँ तक आए। I want to do that. And I want to say that to you. और मैं ये करना चाहता हूँ और मैं आपसे भी ये कहना चाहता It हूँ, can be for you also. ये आपके लिए भी हो सकता है। Only those who have compassion केवल वही लोग जिनके अंदर दया है, तरस है, are fit to lead others as God's servants. वही योग्य है कि वे दूसरों की अगुवाई करे परमेश्वर के सेवक बनकर। Strive for that more than the ability to preach. और प्रचार करने की क्षमता से अधिक इसकी खोज करें। Compassion, you'll be able to do much more और आप तरस की वजह से, दया की वजह से ज्यादा अधिक कर पाओगे than with some prophetic ability. इसके बजाय कि आपके पास केवल कोई भविष्यवाणी का वरदान या क्षमता हो तो।